ओम शांति। मैं BK राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आप सबको कि बाबा की भिंडी में स्थित कैसे रहें। बाबा की भिंडी में स्थित रहने के लिए एक तो दिल से प्यार होना चाहिए, बाबा से, परमात्मा से, बाप से, भिंडी कहो, बाप कहो, कोई रिश्ता जो भी बना रखा हो आपने, उस सब रिश्ते से उसमें स्थित कैसे रहे। उसके लिए पहले तो चाहिए दिल से प्यार, निस्वार्थ प्यार, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए उससे। पहले तो अपने को आत्मा समझे, क्योंकि आत्मा भी एक बिंदी की तरह रहेगी। निस्वार्थ प्यार बाबा से, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि ये हो जाए वो हो जाए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ। और बुद्धि में ज्ञान और एकाग्रता। जब हम एकाग्र हो गए वो बाबा की बिंदी में, क्योंकि हम भी बिंदी हैं और बाबा भी बिंदी है, वो परमात्मा है और हम आत्मा शरीर लेके यहाँ पाठ बजा रही हैं। तो एकाग्रता हमारी स्थित हो जाएगी जब हमारी बुद्धि में ज्ञान रहेगा और एकाग्रता हमारी एक जगह रुक जाती है। जब हम एकाग्र होंगे और बुद्धि में ज्ञान चलेगा हमारी बुद्धि में और एकाग्रता होगी, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर चेंज आता रहेगा। और एकाग्रता नहीं रहोगे, ज्ञान है तो जब भी चेंज नहीं आने का। उसके साथ दोनों चीज़ चाहिए, एकाग्रता भी और ज्ञान भी। बिंदी में स्थित रहना यही है कि एकाग्र होना, योग करना, ध्यान करना और बाबा से बातें करना। अब ज्ञान जो है वो बातें हो गई, बाबा से हम मन ही मन बातें कर रहे हैं। अब जब मैं योग करती थी तो मुझे भी नहीं पता था कि एकाग्रता कैसे होती है, कैसे क्या करते हैं। मैं भी सामने जाके बाबा की तस्वीर के पास बैठ जाती थी और देखा करती थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे वीडियो वगैरह देखती थी तो वो धीरे धीरे सब ऑटोमेटिक अपने आप होने लगा, एकाग्रता भी बढ़ गई। फिर वहाँ पे एकाग्रता की, जैसे बिंदी देखती थी बाबा की तो उधर मेरे को लाइट दिखती थी। तो फिर ऐसा भी होता था कि कुछ मतलब मेरे को अलग सा एक कुछ महसूस सा होता था, अलग सा, जैसे योग करती थी मैं। तो फिर धीरे धीरे मतलब अपने आप ही सब कुछ होता चला गया। जब मेरी भी एकाग्रता बढ़ने लगी धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा अब उसमें ये होता है कि कौन कितने टाइम तक अपनी एकाग्रता में कितनी देर तक स्थित रह सकता है। तो ऐसे ही मेरी एकाग्रता भी धीरे धीरे बढ़ने लग गई। और जब वो एकाग्रता बढ़ने लग गई तो मेरे अंदर भी चेंज आता गया। बाहर से जो बातें थी बाहर की, वो मेरे अंदर बुद्धि में, दिमाग में नहीं आती थी, वो बाहर से बाहर ही चली जाती थी। लेकिन ये सब मैंने जब महसूस करा, जब मेरी एकाग्रता बढ़ी, तो जब मेरी एकाग्रता बढ़ी ना, जब मेरे को भी एहसास होने लगा कि मतलब मेरे में कुछ परिवर्तन हो रहा है। अब देखो परिवर्तन हो रहा है, मेरे के अंदर कोई चेंज आ रहा, तो वो मेरे को ही पता चलेगा। तो मैं अपने को महसूस करती थी कि हाँ, जैसे कि आस पड़ोस में जाना, तो ये मेरे को फिर अच्छा नहीं लगने लगा। वो लोग बातें करते थे, अब बातें तो देखो आस पड़ोस में सब तरह की होती है, तो कोई सी बात कर रहा, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, या ऐसी बात है वैसी, तो ये बातें मेरी समझ में नहीं आती थी। मेरे को सिर्फ आती थी बातें बाबा की समझ में, तो मैं उधर से चली आती थी। मैंने कहा ये तो अपनी बातें करते हैं, लेकिन मैं यूँ सोचती थी कि मेरे से कोई बाबा की बातें करे। तो ऐसे ऐसे मेरे अंदर चेंज आता चला गया। अगर आप सबको एकाग्रता बढ़ानी है या एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या है कि बाबा से प्यार करना है बस, वो भी दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से। उसकी मुरली सुनो, योग करो। और मतलब अब ये भी नहीं है कि योग सुबह शाम, बाबा को दिन में भी याद रखो, रात को भी चलते फिरते उठते बैठते बस यही रहे कि बाबा का ज्ञान रहेगा,
अगर बाबा का ज्ञान है तो समझ लो बाबा है बुद्धि में, बाबा है तो समझ लो ज्ञान भी है और बाबा भी है। समझ रहे हो ना? मतलब एक पैर अपना इधर हो और एक पैर अपना परम धाम में हो, मन यहाँ हो और बुद्धि वहाँ हो। ज्ञान जब ही समझ में आएगा जब काम विकार से हम मुक्त होंगे। ज्ञान आएगा जब ही समझ में, जब होंगे हम 5 विकारों से मुक्त। पहला कारण है काम विकार। मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाए, बिंदी में स्थित रहे और ज्ञान को बुद्धि में रखें। जो भी नए बहन भाई हैं वो सेंटर पे जाके 7 दिन का कोर्स करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।